हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा शहर, हजारों सपने आंखों में लिए लाखों लोग रोज हर कोने से यहां आते हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। धवल की पिछली किताब बहुत हिट हुई थी। पैसों को सही जगह लगाकर मुंबई की एक बहुत ही लंबी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा उसने। अपनी बीवी पूर्वा और बेटी नैना को लेकर मुंबई पूरी तरह शिफ्ट हुआ तो पता चला कि बिल्डिंग की छत पर रात 11 बजे के बाद जाना मना है। धवल और पूर्वा का नया फ्लैट जिस बिल्डिंग में था, वहां की छत से शहर का नजारा कितना ही गजब होता, ये तो बस सोच सोच के ही पूर्वा पागल हुए जा रही थी। 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक करने और घर को सजाने में निकल गए। आखिरकार वीकेंड आया। शनिवार की शाम को तीनों बाहर डिनर करके लौटे तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ठंडी हवाएं थी और तकरीबन 11:30 बजे बारिश शुरू हुई। मुंबई की बारिश कितनी खूबसूरत होती है ये सभी जानते हैं, और बरसात में शहर का नजारा अपनी बिल्डिंग की छत से कैसा लगेगा, पूर्वा ये सोच सोच के ही खुशी से पागल हुए जा रही थी। नैना गहरी नींद में थी तो उसने धवल से ऊपर छत पर चलने को कहा। धवल ने 1-2 बार मना तो किया, लेकिन पूर्वा की जिद के आगे धवल की एक न चली। पूर्वा उसे खींचकर आखिरकार छत पर ले गई। दोनों बारिश में काफी देर तक छत पर रहे। धवल पूरे वक्त यही देखता रहा कि आखिरकार रात को छत पर जाने से मना क्यों किया गया था, जबकि यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो किसी भी दूसरी बिल्डिंग की छत जैसी ही छत थी। खैर, दोनों वापस घर आए और जिंदगी चलती रही। कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से रात का ही वक्त था और इस बार धवल ने पूर्वा से कहा, चलो बारिश में अपना शहर देखते हैं। दोनों लिफ्ट से छत पर गए और छत पे पहुंच के देखा कि वो वहां पर अकेले नहीं थे। छत पर एक मियां बीवी पहले से थे, वहां बारिश का मजा लेते हुए। मुस्कुरा के हाय हेलो हुई तो धवल और पूर्वा को उन्होंने बताया कि उनका फ्लैट 4थे माले पर है और वो भी रात को छत ही देखने आए थे। हंसी मजाक और इधर उधर की बातों में थोड़ा वक्त बीता। धवल और पूर्वा अपने फ्लोर पे उतरे तो उनको अपने घर कभी भी चाय पे आने का न्योता देके वो लोग नीचे अपने फ्लोर पर चले गए। अपना नाम उन्होंने पीयूष और मीनू बताया था। धवल और पूर्वा खुश थे कि चलो किसी से जान पहचान तो हुई। नहा धोकर पूर्वा सोने के लिए चली गई और धवल ने टाइपराइटर पर अपनी किताब के पन्ने टाइप करने शुरू किए ही थे जब अचानक नैना के कमरे से उनको जोर जोर से चीखने की आवाजें आई। दोनों दौड़े दौड़े नैना के कमरे में पहुंचे तो देखा नैना अपने पलंग पर डरी कांपती हुई सी बैठी थी। आंखों में उसके आंसू थे और अचानक एक टक दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। पूर्वा ने जोर से नैना को गले लगा लिया और कहा, घबरा मत, मैं हूं ना यहाँ, तू चिल्लाई क्यों? धवल ने भी नैना के सर पे हाथ फिराकर कहा, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी तुम? जवाब में नैना ने हाथ उठाकर दरवाजे की ओर उंगली से इशारा करते हुए बताया कि वहां उसने किसी को खड़े देखा था जो कि उससे कुछ कह रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। जरूर बच्ची ने कोई डरावना सपना देखा होगा जिससे डर गई होगी। यही सोचकर पूर्वा ने हंस के उसे प्यार से समझाते हुए कहा, डर मत बेटा, मैं हूं यहाँ, पापा है यहाँ, तू सो जा, वो नहीं आएगा यहाँ। इस पर उस छोटी सी बच्ची ने कहा, हाँ माँ,
वो इधर नहीं आएगा, वो आपके कमरे में चला गया है। ये सुनकर धवल ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया जो वहां चला गया, मैं देख लूंगा उसे अब। ठीक है, तू सो जा। उसे सुला के धवल और पूर्वा अपने कमरे की ओर बढ़े तो दोनों को अपने कमरे के अंदर से आती एक आवाज साफ साफ सुनाई दी। धवल ने पूर्वा को कमरे के बाहर ही रोका और कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। लाइट जली हुई थी और पूरा कमरा खाली था, अंदर कोई भी नहीं था। पूर्वा और धवल को सारी रात नैना की फिक्र में नींद नहीं आई। एक दो दिन और बीते। अब ये नई जगह भी बिल्कुल घर जैसी हो चुकी थी इनके लिए। रात का वक्त था, तकरीबन 1:30 बजे थे। धवल पूर्वा अपने कमरे में और नैना अपने कमरे में आराम से सो रहे थे जब धवल की नींद अपने घर के ठीक बाहर लिफ्ट के खुलते बंद होते दरवाजे की तेज आवाज से खुली। धवल उठकर सीधे बाहर ही गया और जाके देखा लिफ्ट उसकी ही फ्लोर पर रुकी हुई थी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसका पंखा चल रहा था। उस पुराने स्टाइल की सर्विस लिफ्ट की खासियत थी कि उसमें कोई चढ़ के दरवाजा खींच के बंद करे तभी उसका पंखा चलता था, और जब उतरे तो 20 सेकंड में बंद हो जाता था। लेकिन यह पंखा अभी भी चल रहा था। धवल ने लिफ्ट का जालीदार दरवाजा खोला और पता नहीं क्या देखने की उम्मीद में अंदर जाके खड़ा हुआ। ऊपर देखा और तसल्ली हुई तो धवल पलट के लिफ्ट से निकलता इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। धवल आवाज लगाकर सिक्योरिटी या किसी को बुलाए इससे पहले ही उसके पीछे से किसी ने उसके मुंह को दबाकर बंद कर दिया। धवल की आवाज गले में ही दबके रह गई। लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे जाने लगी और धवल की आंखों के आगे अंधेरा घना होते होते धवल पूरी तरह से बेहोश हो गया। आंख जब खोली तो धवल को यकीन ही नहीं हुआ। वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था और पूर्वा बाहर किचन में रोज की तरह गुनगुनाती हुई नाश्ता बना रही थी। धवल तुरंत चिल्लाया, पूर्वा मैं वापस कैसे आया? कौन लाया मुझे? मैं तो बेहोश हो गया था लिफ्ट में। पूर्वा ने जब धवल का ये सवाल सुना तो किचन का सारा काम छोड़कर कमरे में गई और उसने धवल से कहा, धवल काम करते करते पागल हो गए हो तुम। यहीं सोए थे रात को। जाओ, बहुत काम पड़ा है, नैना को स्कूल छोड़ के आओ। धवल ने भी सोचा कि क्या अजीब सपना था। बिल्कुल लगा जैसे सच ही था। नैना को नीचे स्कूल बस तक तो लिफ्ट में जाके छोड़ आया, लेकिन वापसी में पता नहीं क्यों लिफ्ट में चढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। सीढ़ियों से ही वापस ऊपर चढ़ने लगा। 3rd से 4th फ्लोर पे जाने लगा तो धवल की आंखें हैरानी से चौड़ी होती चली गई। सामने ऊपर 4th फ्लोर से पीयूष और मीनू
खून से सने कपड़ों में एक टक, नाक की सीध में बिना आग की पुतलियां या हाथों को हिलाए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे।